हेलो स्टूडेंट्स, 1.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले उसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, सबसे पहले उनको क्लियर करो। देखो, सबसे पहले जो स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या है आपकी? सबसेट। सबसेट यानी कि सबसेट का क्या मतलब हुआ आपका? सेट का छोटा पार्ट। कहने का मतलब क्या हुआ? किसी सेट को आप सबसेट कब कहोगे? किसी सेट का जब मान लो ए आपके पास कोई सेट है, ठीक है। बी को आप ए का सबसेट कब कहोगे? जब बी के सारे एलिमेंट किस में हो? ए में। ए के सारे इसमें हो, ये जरूरी नहीं है, तो आप उस सेट को क्या बोल दोगे? सबसेट। देखो एग्जाम्पल से देखो, मान लिया आपके पास सेट ए क्या है आपका? 1 2 3 एंड 4। बी सेट क्या है आपका? 1 एंड 2। तो अब देखो मैंने क्या स्टेटमेंट बताई, इस सेट को आप सबसेट कब बोलोगे इसका? जब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें क्या हो? कंटेन। देखो 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? बी जो है इसका सबसेट होगा। ठीक है भाई, अगर आप बी सेट ये ले दो 1 2 6, क्या ये इसका सबसेट है? नहीं। क्यों नहीं है? देखो इसमें 1 और 2 तो इसमें है, बट 6 इसमें है, लेकिन यहाँ नहीं है 6। इसका मतलब बी जो है आपका वो ए का सबसेट नहीं होगा। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद क्या है? इसकी जो नोटेशन होगी वो क्या होगी? इसकी जो नोटेशन होती है बच्चों, वो होती है आपकी ये किसकी नोटेशन होती है? आपकी सबसेट की। ठीक है। अब यहाँ पे बी क्या था आपका? ए का सबसेट। तो क्या था आपका? बी जो है सबसेट है किसका? ए का। ठीक है। यहाँ देखो, अगर ये तो थी किसकी नोटेशन कि ये इसका सबसेट हो। अब दूसरा केस क्या कि सबसेट ना हो, तो उसको कैसे नोट करोगे? उसमें आप क्या कर दोगे? यहाँ पे क्रॉस लगा दोगे कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है। ये तो थी इसकी स्टेटमेंट और इसकी नोटेशन। ठीक है। अब बात आती है आपकी, अगर आपके पास ये आ जाए भाई कि ए तो है जो बी का सबसेट और बी है वो ए का सबसेट, तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी। ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है और बी फर्दर ए का सबसेट है, तो ए और बी आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब उसके बाद आती है आपकी डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या होगा भाई? प्रॉपर सबसेट उस सेट को, देखो प्रॉपर नाम से ही मतलब क्लियर है। प्रॉपर का मतलब जो प्रॉपरली कंटेन हो। प्रॉपरली का मतलब मान लो ये आपका सेट है, तो देखो ये इसके अंदर बिल्कुल फिट है ना भाई, बिल्कुल पूरा का पूरा इसके अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर सबसेट। अगर मान लो ये आपका ए सेट है और यही आपका बी सेट है, तो क्या ये प्रॉपर सेट होगा? नहीं, प्रॉपर सेट नहीं होगा। प्रॉपर का मतलब जो बिल्कुल उसके अंदर हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके सारे एलिमेंट तो इसमें हो, लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें ना हो, तो उस सेट को आप क्या बोल दोगे? प्रॉपर सबसेट। और जो प्रॉपर है, उस प्रॉपर सबसेट है, उसकी नोटेशन क्या है आपकी? ये वाली। उसमें इक्वलिटी नहीं आएगी यहाँ पे, तो ये इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉपर सबसेट। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ए है आपका 1 2 3, ठीक है, और बी है आपका 1, ये एलिमेंट। अब देखो बी क्या है? इसमें प्रॉपरली कंटेन है ना भाई। यहाँ पे देखो इसका जो एलिमेंट है वो तो इसमें है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट। बी जो है आपका प्रॉपर सबसेट। अगर आपका बी ये दे रखा हो, बी इज इक्वल टू 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? बी जो है आपका सबसेट है किसका? 1 2 3। इसको आप क्या बोल दोगे? ए। ठीक है, हुआ क्लियर? अब इसके बाद आता है आपका पावर सेट। क्या आता है आपका? पावर सेट। पावर सेट क्या होगा बच्चों? इसका जो दूसरा नाम है, इसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ सबसेट्स। सेट ऑफ सबसेट्स कहने का मतलब वो सेट जिसके एलिमेंट क्या हों? आपके सबसेट हों। ठीक है भाई। पावर सेट क्या बोलते हैं इसको? सेट ऑफ सबसेट्स। कहने का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें क्या एलिमेंट हों? सबसेट्स हों, तो उस सेट को क्या बोल दोगे आप? पावर सेट। पावर सेट को वैसे डिफाइन किया जाए तो ये क्या होता है? ये होती है कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स।
ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स, सभी सबसेट्स की जो कलेक्शन होगी उसको आप क्या बोल दोगे, पावर सेट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास ए सेट क्या है, 1 और 2। अब अगर आपको इसका पावर सेट निकालना हो तो इसकी जो नोटेशन होगी ना, सबसे पहले उसको बोलते हैं पी ऑफ ए। पी ऑफ ए क्या नोट करेगा, आपका पावर सेट। किसको नोट करेगा, आपके पावर सेट को। तो देखो जो इस ए का अगर आप पावर सेट निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, पावर सेट में वो सेट बनेगा जिसके एलिमेंट क्या होंगे, सबसेट। अब देखो आपके पास ये दो एलिमेंट हैं, इसके आप क्या क्या सबसेट बना सकते हो भाई। एक तो ये बना सकते हो कि इसमें हमने एक ले लिया एक बार, एक क्या ले दिया, दो को ले दिया एक बार, एक क्या ले दिया कि दोनों के दोनों एलिमेंट ले दिए, एक क्या ले दिया कि एक भी एलिमेंट ना लिया। तो इसका मतलब जो इसके सबसेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, ये सारे। ठीक है, कितने सबसेट बने आपके, 4। सबसेट क्या होते हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें कंटेन हो। देखो ये वाला सेट उठाया, इसमें 1 इसमें 1, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट। सिमिलरली 2 ये इसका सबसेट, सिमिलरली ये वाला सेट भी इसका सबसेट। इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो ये जो सेट है आपका ए, इसमें दो एलिमेंट है 1 और 2, तो इसके जो सबसेट की कलेक्शन बनेगी उसको क्या बोल दोगे, पावर सेट बोल दोगे। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे आपके, एक तो आएगा खाली सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, दूसरा जिसमें एक एक एलिमेंट है, तीसरा जिसमें 2 एलिमेंट है। अब इससे ज़्यादा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब जो ए सेट है उसका पावर सेट क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखो आगे, देखो भाई पीछे तो हमने क्या किया था, जिस सेट के 2 एलिमेंट थे उनका पावर सेट बनाया था। अब आप क्या बनाओगे, अब एक सेट ए लिया जिसमें 3 एलिमेंट हैं और क्या बनाओगे, इसका पावर सेट बनाओगे। पावर सेट का मतलब ऐसा सेट बनाओगे जिसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इस सेट के सबसेट्स। तो सबसे पहले तो इसके क्या निकालो, सबसेट्स निकालो इसके सबसेट क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले तो वो सबसेट बना लो जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। दूसरा अब क्या, एक एक एलिमेंट उठा के भी इसका सबसेट बना सकते हो। कहने का मतलब ये क्या होगा, इसका सबसेट। अगर आप ये लोगे, एक बार 1 ले दिया, एक बार 2 ले दिया, एक बार 3 ले दोगे तो वो भी इसके क्या बन जाएंगे, सबसेट्स। कैसे सबसेट्स, जिनमें एक एक एलिमेंट है। उसके बाद बना दो 2 एलिमेंट उठा के इसके सबसेट। देखो एक बार ये दोनों एलिमेंट उठा दो, एक सबसेट बन जाएगा। एक बार ये दोनों एलिमेंट उठाओ, ये भी एक सबसेट बन जाएगा। एक बार ये दोनों एलिमेंट उठाओ, ये भी एक सबसेट बन जाएगा। इसका मतलब इसके 3 सबसेट्स ऐसे बनेंगे जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। क्या क्या बनेंगे वो देखो, 1 2, ठीक है, 1 3 और 2 3। ये कैसे एलिमेंट्स हैं, जिसमें 2 एलिमेंट हैं। अब क्या बनाओ, 3 एलिमेंट का सबसेट बनाओ। 3 एलिमेंट का सबसेट क्या आएगा भाई, ये तो यही आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, 4 का बना सकते हो क्या, नहीं। जब आपके पास एलिमेंट ही 3 है तो उसके 4 एलिमेंट का सबसेट कैसे बनाओगे भाई, ठीक है, नहीं बनेगा इसका मतलब। तो आपके पास जो ए सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं उसके कितने सबसेट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बन गए। जिसमें एक तो ऐसा है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, 3 कैसे हैं जिसमें 1 एलिमेंट है, 3 कैसे हैं जिसमें 2 एलिमेंट, और एक में 3 एलिमेंट। तो इस सेट का जो पावर सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, इस सेट का पावर सेट बनेगा एक ऐसा सेट जिसमें क्या हो, आपके एलिमेंट्स हों जो खुद सबसेट हों। तो ये क्या बन जाएगा, एक तो ये एलिमेंट आएगा, एक ये एलिमेंट आएगा, ये सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट होंगी। 1 2 1 3 2 3। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ए सेट का पावर सेट। ठीक है, आया समझ में। अब देखो आगे, एक चीज़ नोट कर रहे हो भाई, देखो जब आपके पास 3 एलिमेंट थे तो आपके पास कितने बने पावर सेट में एलिमेंट, 8। जब आपके पास 2 एलिमेंट थे उस केस में कितने बने आपके पास, देखो पीछे, जब आपके पास ए सेट में 2 एलिमेंट थे तो कितने बने, 1 2 3 4, यानी कि 4 एलिमेंट्स। ठीक है, और जब आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा
तो कितना बनेगा, तो आपके पास एक ही बनेगी इसकी कार्डिनलिटी। इन सब को अगर आप जनरलाइज करोगे तो अगर आपके सेट ए में n एलिमेंट हो 1 2 3 अप टू n, तो कितनी बन जाएगी पावर सेट की कार्डिनलिटी। पावर सेट की कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। कितना बन जाएगा भाई, 2 रेज टू पावर n। जब आपके पास n कितना होगा 2, तो कितने बन जाएंगे 4 एलिमेंट। जब n को 3 ले लिया आपने तो पावर सेट में कितने एलिमेंट बन जाएंगे, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। देखो 8 ही एलिमेंट है ना इसमें। ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट थ्योरम है, इस थ्योरम को करते हैं। ठीक है।